देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उस दर्शन की मैं थोड़ी सी आपको पहले जानकारी दे दूं। ये वैदिक दर्शन का, जिसे आज हिंदू दर्शन कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आज धार्मिक जगत में कोई क्रियात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा। इसलिए पहले इस दर्शन को थोड़ा सा आपको परिचित करवा दूं कि क्यों होगा, कैसे हो रहा है, क्या कारण है। क्योंकि हिंदू धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। कल्पना करवाई जा रही है, मुझे मालूम है, मगर एक तरफ तो हमारा दर्शन कहता है वो परम तत्व जो है कल्पना अतीत है। फिर कैसी कल्पना? आज तो हमने हिंदू धर्म को बहुत संकीर्ण दायरे में कैद कर लिया है। हिंदू तो वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है, मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मानता है। वैदिक वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है वो एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है, विभिन्न रूपों में वही वो है और कुछ है ही नहीं। ये दर्शन है वास्तव में। ठीक है, देखिए, उत्थान और पतन एक प्रकृति का सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है, उसे नहीं रोका जा सकता। तो उस सिद्धांत के अनुसार हमें पतन के काल से गुजरते हुए आ रहे थे। एक अंधकार पूर्ण युग है, कलयुग का आखिरी चरण चल रहा। अब रात्रि का समय है कलयुग एक तरह से। अंधकार में तो लोग चांद और तारों के प्रकाश से ही काम चलाते हैं ना। इसलिए आज चांद और तारे वाले धर्मों का बोलबाला। तारा ईसाइयों का एक चांद साथ जोड़ दिया मुस्लिम धर्मों के। मगर उनकी लाइफ कितनी है? अभी 2000 साल नहीं पूरे। धार्मिक जगत में 2000 साल का कोई महत्व ही नहीं है। एक क्षण भर का बच्चा है वो तो। ये तो अनादि धर्म है, अनंत धर्म है। तो अब रात्रि का पहर है, इसलिए वो चांद तारे वाले धर्मों का बोलबाला है। मगर आप देखते हो सूर्योदय हो जाता है, जब सूर्य उदय हो जाता है तो चांद तारे आकाश में रहते तो हैं, होती है कोई कीमत उनकी? सूर्य उनका विरोध नहीं करता है, वो अपना काम करता है। मगर वो एग्जिस्टेंस में रहते हुए भी कोई महत्व नहीं है संसार के लिए उनका, दिन में प्रकाश के हिसाब से। तो ये अब इस देश का, इस धर्म का, एक इस संस्कृति का उत्थान शुरू हो गया। हमारे पतन के काल को ऋषि मुनि नहीं रोक सके, क्योंकि काल चक्र अवाध गति से चलता है। तो एक हम पतन के काल से गुजरते हुए आ रहे थे। हर चीज की एक सीमा होती है, पतन की भी एक सीमा होती है। जब नीचे स्पेस ही नहीं जानेगा तो फिर ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है, उत्थान चक्र शुरू हो जाता है। तो इस दर्शन का उत्थान चक्र शुरू हो गया। संसार की कोई शक्ति इस धर्म के उत्थान को नहीं रोक सके, इसमें सामर्थ्य नहीं है। तो यह है क्या आखिर धर्म? क्यों परिवर्तन आता है, कैसे आता है? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसकी पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ताकि आप आगे जीवन में जो आराधना करोगे ना, उसमें जो भी परिवर्तन आएगा उससे आप अनभिज्ञ नहीं रहोगे। उसकी दार्शनिक जानकारी आपको पहले से होगी। एकमात्र हमारा धर्म है जो इस सिद्धांत को मानता है कि मनुष्य एक जीवन में, एक जन्म में 2 जीवन जीता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता, जो इस 8 मास के शरीर की रचना करते हैं। दूसरा जन्मदाता गुरु, जिससे दीक्षा लेकर के मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है, वो दूसरा जन्मदाता है। हमारे धर्म के सिद्धांत को समझ करके, पढ़ करके और जानकारी के अनुसार हम सारे ही सारे लोग गुरु धारण कर ही रहे। परंतु गुरु धारण करने से पहले जो मानसिकता थी, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, जो कुछ भी पहले चल रहा था वैसा ही बाद में चलता है। दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद के जीवन में कोई अंतर नहीं दिख रहा।
तो दूसरा जन्म कोई काल्पनिक स्थिति नहीं, वह एक वस्तुस्थिति है। मनुष्य में क्रियात्मक बदलाव आता है। ये तो मतलब मानव धर्म है, मानव धर्म। मेरे शिष्यों में तो सभी जाति के लोग हैं। अब शरीर का सिस्टम तो सबका एक जैसा है, परिवर्तन भी सब में एक जैसा आ रहा है। मैं तो कह देता हूं, हिंदू कभी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। वो तो मनुष्य के रूपांतरण की बात करता है, मनुष्य के परिवर्तन की बात करता था। कितने ईसाई मुसलमान बना लिए, कर क्या लिया? तो मैं तो कहता हूं आप जिस धर्म में हो बैठे रहिए, मगर अपने विकास की एक क्रियात्मक विधि है, उसके अनुसार अपनी शक्तियों को चेतन करके जीवन में उपयोग लो। गुरु के पास देने लेने कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको, जो सिस्टम मेरा वही सब आप सबका। आप जन्म से पूर्ण हो, आपको इसकी जानकारी नहीं। मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, मैं तो एक आराधना का तरीका बताता हूं, उससे आप अपनी असलियत जान जाओगे। आप क्या देने लेने के पास, किसी के पास कुछ भी नहीं भैया। बाहर से आपको उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं। जो कुछ है अंदर है उसको चेतन करने का एक तरीका है। देखिए, मनुष्य को हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो है, ईश्वर का स्वरूप मानता है। गीता में 13वें अध्याय में एक श्लोक है 22वां, उसमें भगवान कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या की है, डेफिनेशन की है कि मनुष्य क्या है। तो कहा है कि मनुष्य इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है। पर का मतलब त्रिगुणातीत है, ईश्वर है। आगे कहते हैं परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से संसार में व्यवहार कर रहा है। और अंत में कहा कि सच्चाई है कि वो परमात्मा है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य जीवन में अपने उस उच्चतम विकास को कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं। योग दर्शन भी यही कहता है, केवल पद पर पहुंचने की बात करता है, पुरुष ज्ञान प्राप्त करने की बात करता है। कुंडलिनी महाविज्ञान भी ये कहता है कि कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में पहुंचा, उसी का नाम मोक्ष है। तो ये क्रियात्मक परिवर्तन है, कोई कल्पना नहीं है। तो गुरु एक तरीका बताता है जिससे साधक आराधना करने शुरू करता है तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। समझे? तो ये गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान होता है। अलग अलग पंथों में, अलग अलग मतों में अलग अलग तरीके होते हैं दीक्षा के। मैं जो दीक्षा दे रहा हूं वो ये एक नाथ मत की देन है, इसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। शक्तिपात का मतलब कोई बाहर से चीज आप में उड़ेली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोटे तौर से समझाऊं कि एक दीपक जल रहा है, आपके दीपक में तेल बाती सब कुछ है, उससे जुड़ जाइए, प्रकाश हो जाएगा। मोटे तौर से मेरे पास कोई ऐसी एडिशनल चीज नहीं है जो आपके पास नहीं और मैं आपको दे दूं। आपके पास तो सब कुछ है, जन्म से सब कुछ है, मगर आप उन शक्तियों को चेतन करके जीवन में उपयोग लेने का तरीका नहीं समझ पा रहे, बस। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां
बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर ले और फिर 15 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का ध्यान करें।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बिहार है। और पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग, सिद्ध योग, मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। यह कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के क्रमिक विकास का, कि बच्चों के जीवन में जो भी समस्या अगर आती है तो सिद्ध योग के माध्यम से उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि आपके जीवन में सिद्ध योग को अपनाइए, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। जब छोटी उम्र से ही अगर सिद्ध योग को अपनाया जाए तो फिर सबसे पहले तो एक जो शरीर है बच्चों का वो निरोगी हो जाता है। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कि आपका जो याददाश्त है, जिसको हम अंग्रेजी मेमोरी पावर कहते हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप कुछ भी पढ़ते हैं वो याद रहता है, वो भूलता नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं कि इसमें बहुत सरल साधना है, आराधना का तरीका बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको एक मैं मंत्र दूंगा, उसको आपको जपना है और सुबह शाम मेरी तस्वीर को सामने रख करके आपको ध्यान करना है और उसके बाद आपकी छुट्टी। अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। इतनी सरल आराधना प्रार्थना किसी भी चीज में नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिद्ध योग के माध्यम से सभी बच्चों के जीवन में उत्थान, समस्याओं का समाधान, रोग से निदान, सब कुछ इसमें होता है। इसलिए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों के जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान सिद्ध योग के माध्यम से कराया जाए। और ये कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से चल रहा है। चलाने वाले गुरुदेव, हम चलने वाले साधन मात्र हैं। गुरुदेव हमें ही चलाते हैं, गुरुदेव ही बोलते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर पाए या कुछ बोल पाए, क्योंकि ये जो जीवन गुरुदेव ने दिया है और गुरुदेव का आदेश है कि बेटा जब तक तू तो जिंदा अखबार है, मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक मेरा प्रचार करेंगे, मेरे मिशन का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो हमने भी प्रार्थना की है गुरुदेव से कि गुरुदेव जब तक ये जीवन रहेगा आपके चरणों में हमें बिठाए रखिएगा और आपकी सेवा में हमें लगाए रखिएगा। यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है। और ये कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम होते हुए हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में चलता है। सुबह 9 बजे से 9:15 तक गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में सिद्ध योग की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग आपको कैसे आपके जीवन में उपयोग ला सकते हैं आप। और उसके बाद 9:15 से 9:30 बजे तक सामूहिक ध्यान होता है बच्चों का। और उसके बाद बच्चे सारी अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए तो बहुत है। सिद्ध योग में जितना भी बोले उतना कम पड़ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कोई भी बच्चा आए और अपनी बात को मंच पे रखे। जय गुरुदेव। मनोरमा जी की आईडी से एंट्रेज हुआ है। देवांशी बिटिया का स्वागत है, माही बिटिया का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे दिखा कि गुरुदेव और मैं एक ट्री के स्लैब के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। वाह भाई वाह, वाह वाह, शाबाश। जय गुरुदेव। जय तो गुरुदेव। ध्यान में आपने कुछ देखा गुरुदेव के साथ जब आप ध्यान कर रही थी? तो गुरुदेव ने आपको कुछ दिखाया ध्यान के दौरान? कुछ भी नहीं दिखाया। अच्छी बात, कोई बात। सब महिमा प्रभु की। ध्यान करने वाले वही है, करवाने वाले वही है। हमें तो बस आदेश है उनका ध्यान करना है। और कुछ बोलेंगे आप? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव के साथ बैठ करके ध्यान करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है। बच्चों का स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। कृपया बच्चे आए और अपनी बात को रखें। कैमरा भी ऑन कर लें आप लोग। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। है ना, क्या कहते हैं, मेरे को है ना कश्मीर जाना था। मेरी मम्मी ने कहा कि तेरी तो परीक्षा आ रही तो नहीं जा सकती। तो मेरे को कल है ना गुरुदेव कश्मीर ले गए थे। वाह भाई वाह, शाबाश। तो आपको जब कश्मीर गुरुदेव ले गए थे, कुछ दिखा आपको वहां पे? कुछ हाँ वहां का दृश्य बता सकती है? हाँ हाँ बताइए। हाँ, सारी बर्फ थी और गुरुदेव हम दोनों खेले भी थे। अच्छा, बर्फ पे गुरुदेव के साथ खेल रही थी? हाँ, वाह मैं भाई वाह। जब दिया था कि तेरी तो परीक्षा आ गई, अब नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा अब तो गुरुदेव से ही कहूंगी मैं। तो वो मुझे वो ध्यान में ही ले गए घुमाने। आपको ध्यान में गुरुदेव कश्मीर लेकर चले गए घुमाने के। अच्छा, आपको किसने कहा कि आप तो नहीं जा सकती कश्मीर? परीक्षा आ रही थी अच्छा, तो मम्मी तो मना किसने कर किसने कहा आपको कि आप कश्मीर नहीं जा सकते? मम्मी ने कि अच्छा, माता परीक्षा जी ने कहा। तो मना कर दिया था कि अब तो तू तो परीक्षा देने रहा। हाँ, आपकी परीक्षा आ रही है, आप कैसे जा सकते हो? तो हाँ, उन्होंने भी तो सही कहा था। न्यू ईयर को वहां जा रहे आश्रम देव के। और आज कहाँ मुझे जा रहे हैं? आशा था कब आश्रम जा रहे हैं आप लोग? न्यू ईयर को। हैं? न्यू ईयर को अच्छा, नए साल में आप जा रहे हैं, अच्छी बात। और आज मुझे आश्रम भी दिखा था। वाह 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 वाह। आश्रम भी आपको ध्यान के दौरान दिखा? कुछ बताएंगे कैसा दिखा आपको? जैसा आश्रम होता है वैसा ही वैसा ही दिखा। बहुत बढ़िया। देव की तस्वीरें लग रही थी। और मेरी मम्मी ने है ना, मतलब एक बहन जोड़ी थी ना, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं ना तस्वीर उनको दे सकती। मैं रात को ऐसे बोला भी था। मेरे को सुबह इतना बुरा लगा, मैंने मम्मी से कहा तस्वीर देना तो दीदी ये क्या। तो मम्मी ने कहा कि न्यू ईयर को अपन नहीं ले आएंगे। मेरे को अभी तक बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए, आपको किसी भी चीज में बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध योग में इतना अच्छा लगता है, क्यों बुरा लगना? ये तो गुरुदेव की कृपा है। तस्वीर आप किसी को दे दीजिए, दूसरी तस्वीर ले लीजिए, ये तो प्रचार का तरीका है ना। ये तो जय कल्याण का काम है। आप जितनी तस्वीर बांटेंगे उतनी करुणा बरसेगी गुरुदेव की आपके ऊपर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके पीछे जो बिटिया बैठी हैं, क्यों चुप रही हैं आप? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलिए। ना मुझे एक ब्लैक ब्लैक सा दिखा, फिर उसके बाद एक ये आए, फिर उसके बाद गुरुदेव और दादा गुरुदेव है ना, एक साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। वाह भाई वाह। आप लोगों को क्या क्या दिखा देते हैं गुरुदेव, दादा गुरुदेव, इतनी अरे करुणा बरसाते हैं। है ना, परसों की बात है ये, है बताइए। ना, यो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवार वाले घर होते, वहां पे बादल के तरह का हम दोनों वहां पे न्यू करके ना खड़े थे। फिर हैं? दीवार पे आप लोग खड़े थे क्या? हाँ, बादल अरे बाबा। तल में बादलों में खड़े थे। बादलों में बादल। आप तो बादलों में खड़े थे, वाह वाह वाह। है ना, यो परसों के बाद वाली की बात है ना, है ना, मुझे परसों के बाद वाली की बात है, जब मैंने मुझे गुरुदेव यो लंबी लंबी वहां पे घर थे, उस जगह पे एक ठेला लग रहा था। गुरुदेव स्वेटर, हम दोनों स्वेटर पहन कर एक साथ में कचौरी और मैगी खाई थी। वाह भाई वाह। धन्यवाद गुरुदेव का करिए कि आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहे, ऐसी दिव्य अनुभूतियां कराते रहे।
उनकी करुणा का पारावार नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप लोग बस ऐसे ही आते रहे कार्यक्रम में। ये आप सभी का ही कार्यक्रम है, आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। जय गुरुदेव। विक्रम जी की आईडी से हैंड रेज हुआ था, कृपया मंच पर आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए बारी बारी से आप लोग बोलिए। हम लोग 3 कविता सुना रहे हैं। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए, जो इच्छा हो सुनाइए। गुरुदेव का कार्यक्रम है, आपकी जो इच्छा है उसको आप सुना सकते। तुम्हें सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, वाह वाह। करते हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बले महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बले महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बले महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है अर्श सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। गुरु के बिना तो हम सभी अधूरे हैं, गुरुदेव के बिना हम सभी अधूरे हैं। आप सभी का कहना बिल्कुल कटु सत्य है कि करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे, सुबह शाम लेकर आपका नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान के दौरान कोई अनुभूति अगर आप दोनों को हुआ हो तो बताएं। अभी नहीं हुआ। चलिए ठीक, कोई बात नहीं कर रही, जय चोरी गुरुदेव। कर रही, ध्यान नहीं कर रही गुरु भाई, ये लोग इसलिए नहीं हो रही अनुभूति। अरे बहुत बढ़िया, बहुत इन्होंने कविता इतना बढ़िया पढ़ी है गुरु भाई जी, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव का। जय गुरुदेव। ये सब गुरुदेव के गुरुदेव अपने आप भाव पैदा करते हैं गुरु भाई जी। और बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र में गुरुदेव जोड़ लेते हैं, बहुत किस्मत वाले बच्चे हैं। जय गुरुदेव। आप सभी का हृदय से जय धन्यवाद आपका। सुना काव्या। काव्या बोल है अपनी वो कविता। जी जी। हाँ। नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर विनती करते पास हैं में। नादान, ईश्वर को दान, बने लिखे और बने महान। पढ़े लिखे वाह और भाई। महान। पढ़े लिखे और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी महान बनेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरा सुबह शाम ध्यान करते रहिएगा, नाम जपते रहिएगा, आपके जीवन में जो भी आप पाना चाहेंगे आपको मिलेगा। आप पढ़ाई में भी बहुत उन्नति करेंगे। जो आपको चाहेंगे ना, आप मांगना चाहेंगे, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा गुरुदेव के माध्यम से। जय गुरुदेव बंधु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा। जय गुरुदेव जय बिटिया, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। अन्य इस आपका स्वागत है, मंच पर कृपया आइए और अपनी बात को रखिए। धन्या जी, आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपने स्पेलिंग अपनी क्यों बदल दी है? हाँ? अनन्या की स्पेलिंग जगह मेरी आपने क्या लिखा? नहीं, मेरी स्पेलिंग हमेशा से यही थी। अनन्या तो क्या लिखा? अन्य। अन्य। मेरा अच्छा, नाम अन्य ही है। अन्य। अन्य, ठीक 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 ठीक। तो हो सकता है मैं गलत था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
जय गुरुदेव। बोलिए, अपनी बात को रखिए। तो क्या हुआ कि मेरे एग्जाम्स था, तो अभी रिसेंटली 22 तारीख को खत्म, लास्ट दिन साइंस एग्जाम था। तो उस दिन क्या हुआ कि अब ये अनुभूति छोटी मोटी कोई अनुभूति है नहीं। फिर मैं कैसे बताऊं, बताएं वो बताएं। शायद मतलब गुरुदेव क्या बोल सकते हैं, वो मेरे पे बहुत उदार थे। कैसे मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरा क्लासरूम में एग्जाम के बाद में सीढ़ियों से उतर रही थी, मैंने फिर भी किसी को बात बताई नहीं। मैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक मतलब लाइन जा रही थी, और पीछे से मेरे एक सीनियर ने गलती से या पता नहीं तो उनसे धक्का लग गया, और मैंने तब ऑलमोस्ट 25 सीढ़ियां हवा में पार की, और मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर मतलब तो एक होता है ना, लोग गोल गोल घूम कर गिरते हैं, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं गिरी तो ऐसा लगा कोई उतने देर हवा में उड़ाकर मेरे को वहां पे रख दिया दूसरे पॉइंट वाह पे। वाह वाह वाह। तो आप सीढ़ियों से फिसल गई थी शायद। नहीं मतलब क्या था, लाइन से सब जा रहे थे, एग्जाम हॉल से निकल रहे थे सभी, तो उसी में मैं ठीक है। खड़ी होकर बैग अपना पहन रही थी तब तक कि मुझे वो धक्का लगा। अच्छा, कि धक्का किसी ने दिया? हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि कोई गलती से दिया हो, पर जो भी हाँ था हाँ हाँ मैं बच गई। हाँ हाँ। और 25 सीढ़ियां, और वो कम से कम ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की वो 10 इन मतलब क्या बोल सकते, 10-15 हाँ। सेंटीमीटर की वो सीढ़ियां थी। तो 25 सीढ़ियां तो ऑलमोस्ट बहुत, काफी दूरी हो गई हाँ, ना बिटिया। बहुत ज्यादा दूरी होती है। बहुत दूरी। ऑलमोस्ट एक फ्लोर का डिस्टेंस मैंने हवा में पार नियर किया। अबाउट एक फ्लोर हो जाता है। हाँ, एक फ्लोर हो जाता है। क्या ही पता, और अगर उस दिन अगर गुरुदेव ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, हाथ पैर तो जरूर टूटते मेरे। सच में सच में। तो जब आप नीचे आई तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? तो मुझे ऐसा लगा ना, मतलब मेरी पीठ से हिला के कोई ऐसे ये कर रहा हो कि नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं, गलती से हो गया, ऐसा मेरे को कोई हाँ। फील है। वाह वाह। अगर आपको ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, एक स्क्रैच तक नहीं आया है। वाह भाई वाह। बोलिए कल सच की में। भगवान की जय हो। जय हो बोलिए जय हो कल की जय हो। भगवान की जय हो। ऐसी ऐसे रक्षा करते हैं गुरुदेव। सच में कहते हैं ना कि मैं तो आपके साथ पल पल हूँ, बस मुझे सद्भाव से पुकार लो आप। और उसी के लिए तो गुरुदेव कहते हैं कि तेल की धार की तरह इस नाम को जपना है। जब हम नाम जपते हैं तो गुरु का सानिध्य हमेशा बना रहता है। और फिर कल भी क्या हुआ कि मैं अपने घर आई हुई हूँ बिहार, तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि चलो हम घूम के आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक पार्क है, तो वहाँ गए तो सामने एक दुकान थी, वहाँ वो खड़े थे, हमने कुछ लिया था, चॉकलेट वगैरह कुछ लिए। वहाँ पे वो जो भैया थे, उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या है, उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने मुझे देख कर बोला पता नहीं वो, मैं उन्हें जानती तक नहीं, कुछ भी नहीं, वो फर्स्ट डे मैं उनसे मिली, और मुझे ऐसा लगा दैट गुरुदेव को भेजा हुआ है कोई फरिश्ता थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, मतलब यहाँ पे पूछते हैं बच्चे से कि आप किसके घर के हो। मैंने सब कुछ बताया, तो बोला कि अच्छा कौन बता, मेरे को क्या क्या करते हो तुम। मैंने बताया कि गुरुदेव की कृपा से मैंने आज तक जो भी पाया मैंने वो सब बताया, कि मैं इंटरस्टेट लेवल पे चेस खेलकर आई हूँ, 18 जीता है मैंने, और भी बहुत कुछ चीज़ें थी, तो वो सब बताया। तो उन्हें पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अपने गुरु की कभी भी इतनी कदर करना कि गुरु तुम्हें मजबूर होके वो सब दे जो तुम आशा रखी हो अपने गुरु से। तो गुरु की बात उन्होंने कही भगवान को छोड़कर, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने भगवान को ऐसा मतलब सब अलग किया आस्था से, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरु ही वो इंसान है जो भगवान से भी परिचित करता है। तो अपने गुरु की उस तरह कद्र करो
कि तुम्हारा गुरु तुम्हें कभी झुकने नहीं दे, कभी रुकने नहीं। तो अब मैं क्या ही बोलूं, तो मैंने बताया कि वो गुरुदेव कहीं कोई फरिश्ते थे, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि हमारे गांव से कोई लड़की इतने ऊंचे लेवल तक पहुंची है, राज्यसभा के लोकसभा के स्पीकर से मिली है, इतने बड़े बड़े मुकाम से मिली। तो हाँ, मतलब बेशक कोई ऐसी बात रही होगी, तो जो भी बात रही हो, जो भी कोई आपका अंदर टैलेंट है, उसी को निखारते रहना, और जो आस्था बनाए है ना, उस आस्था को कभी डगमगाने नहीं देना। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, तो वो पता नहीं कौन थे, अगर हुआ तो मैं जरूर मिलूंगी कभी उनसे, क्योंकि वो कोई भी हमें अगर राह चलते हुए भी एक एडवाइस दे दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। गुरुदेव अगर गुरु के बारे में बताया है, गुरु के बारे में बखान करते हुए ऐसा कहा है, तो जरूर मिलेंगे किसी दिन बिल्कुल। कुछ बड़ा बनने के बाद। मेरा तो सुन करके मेरी आंख भर आई कि हम ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं कि जो इतनी करुणा बरसाते हैं, इतनी करुणा बरसाते हैं। वो क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं मांगते। कुछ भी नहीं। उनका एक ही आदेश है कि बेटा नाम जपो, ध्यान करो और अपने गुरु के प्रति सद्भाव बनाए रखो। बस सद्भाव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। धन दौलत तो बोलते हैं ये तो एक कमाई का जरिया है, कितना आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। धन से कोई संतुष्ट हुआ है? धन तो सब पा लेते हैं, मगर सद्भाव पाना सबकी बस की बात। तो सुन करके और मेरे साथ तो ठीक है, मैं तो दूसरा जन्म जी रहा हूँ उन्हीं की करुणा से, उनकी कृपा से। तो जब ऐसी ऐसी बातें आती है तो आंख भर आती है। नेचुरल होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। गुरु के प्रति वो प्रेम होना चाहिए। तो अब जैसे आपके शायद जीवन में मिला है, आप वो बात बता रही है, वो जो बातें आप बता रही, मैं सोच करके मेरे आंसू निकल रहे हैं कि गुरुदेव सच में आपकी करुणा कितना आप करुणा बरसाते हैं लोगों पे। तो आप तो कहते रह गए कि भारत सरकार अगर एक बार ध्यान दे तो पूरे विश्व का, मतलब पूरे देश की बीमारी मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। क्या करेंगे? इसीलिए तो इतना काबिल बना रहे खुद को कि उस गुरुदेव की अनसुनी बात को हम पूरे विश्व स्तर पर फैलाएं। लेकिन उसके पीछे भी कहानी है ना कि प्रारब्ध जिसका अच्छा रहेगा उसी को समर्थ गुरु मिलता है, उसी को गुरुदेव सियाग मिलते हैं। ये भी है। पर जो भी हो, हम इतना तो करेंगे कि गुरुदेव को जो विश्व गुरु बनाने का सपना था भारत को, उसे जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल इतना बिल्कुल। इतना हम जरूर बता इससे सकते हैं। बड़ा गुरु पूरे विश्व में कोई नहीं है। गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा नहीं, पूरे संसार को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बिल्कुल कि ऐसा कोई किसी एक गुरु को आप ले लीजिए, उनकी तस्वीर से ध्यान लगता हो बस। ये चैलेंज है पूरे विश्व को। बिल्कुल। मैं तो बहुत अच्छा लगा। चलिए बिटिया, आप बोलिए, आप बोलते रहिए, अच्छा लग रहा है। ये तो मेरे भाव हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है भाव तो, सब ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है हमारे जीवन में। सब एक होता है ना, दिल की धड़कनें चलना, सांस लेना, दिल का ध्यान और मन के साथ पीछे चीज आ गई है हमारे। तो गुरुदेव का अगर एक बार बखान ना करें हम दिल में, एक बार तो खैर होता ही नहीं, 3-4 बार अगर जब तक ना हो गुरुदेव को याद ना करें, दिन खत्म नहीं होता। अगर 24 घंटा में टाइम नहीं भी मिला तो 25वां घंटा हम बना देंगे गुरुदेव के लिए। क्योंकि सही बात। जो दिन भर में हमारी रक्षा करते हैं, हमें मतलब एक भी ऐसी चीज नहीं, मतलब गुरुदेव के आने के बाद से जीवन जीवन कष्ट क्या होता है ये जाना ही नहीं। कष्ट नामक जो चीज होती है वो हमने जाना ही नहीं। हालांकि सब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे है, एक्सपीरियंस तो लोगों का रहता है, बट जब ना हम उस गुरु को अपने पिता के समान मान के चलते हैं ना, कि अब जो भी मैं मेरे साथ संकट आ रहे हैं, पिता आते तुम ही संभालो उन्हें। तो जब उस पिता की तरह जिम्मेदारी मिलती है गुरुदेव को, तब
गुरुदेव को भी लगता है हाँ मेरा शिष्य मुझे सद्भाव से पुकार रहा है। मेरा एक शिष्य जिसे मैं जानता तक नहीं, वो मुझे जानता तक नहीं, वो मुझे एक पिता समान मानकर अपनी परेशानियां मुझे बता रहा है, अपनी परेशानियों को मुझे जाहिर करके उन निवारण मांग रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। अगर हम प्यार से ही किसी को रास्ता चलते हुए भी दीदी या भैया बुला के कुछ पूछे, तो सामने वाला उस रिस्पेक्ट को देख कर वो खुश होकर वो बताता भी है। और चार प्यार भरे शब्द उसे एक हफ्ते तक याद रहेंगे कि हाँ इतने प्यार से किसी इंसान ने मुझसे बात की थी। और वहीं पे जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो दादा गुरुदेव और गुरुदेव को मतलब अब क्या ही बता सकते हैं, मतलब कोई फैमिली मेंबर है अब हमारे लिए। मतलब मेरी मम्मी राखी बांधा करती है, मैं जन्माष्टमी के दिन उनके साथ लड्डू बनाती हूँ, मतलब वहाँ पे बिठाकर वहाँ पे मिठाइयाँ भी बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव मतलब वो गुरु है ही नहीं हमारे लिए, वो हमारे लिए हमारी फैमिली मेंबर है। तो गुरु तो है ही वो, अब इतना परिचित कराने के लिए अपने अंदर, मतलब अपने अंदर की जो आत्मा है उससे इतना परिचित बनाने के लिए, मतलब बनाने लायक बनाया हमें। तो वो तो बस एक मतलब क्या बोल सकते हैं, जो सियार जैसे ही समझती हूँ कह सकता है। क्योंकि बिल्कुल जो अनुभूतियाँ, जो धार्मिक अनुभूतियाँ होती है, वो इस जमाने में होना बाकी लोगों के लिए तो नामुमकिन है, मैं इतना बता सकती हूँ। और हम गुरु भाई बहन जो साधना, मतलब हम क्या बोल सकते हैं। मतलब पिछले जमाने में क्या होता था, वो वरदान मांगते थे। मुझे पहले लगता था गुरुदेव से मिलने से पहले कि वरदान मिलते नहीं है। अब 16 मई 2022 को ये चेंज हो गया, ये जो ओपिनियन था वो चेंज हो गया। क्योंकि उस दिन गुरुदेव आए और गुरुदेव की कृपा से आज तक जीवन में इतना कुछ बढ़िया हुआ, इतना कुछ क्या ही बताऊं। सही में सच में खैर, मतलब उनका जो जितना भी गुणगान करे कम पड़ जाता है शब्द। बिल्कुल, क्योंकि मतलब क्या बोल सकते, एक इंसान में अब ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा बोल सकते। बिल्कुल एक ही इंसान मतलब में पूरा ब्रह्मांड समाया। एक ही इंसान में पूरा ब्रह्मांड समाया है। और अब कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी अपार सब विपत्ति आ जाए, हम एक बार भी दूसरी मतलब एक होता है ना टेंशन लेना, हम दूसरी बार उस चीज पे सोचते ही नहीं है, सीधा हम गुरुदेव के पास जाते हैं कि गुरुदेव। और कोई भी खुशी की बात होती है माँ बाप को बताने से भी पहले मैं गुरुदेव के पास जाती हूँ। क्योंकि मतलब हम सबको मतलब उस तरह बनाए रखने के वाले वो गुरुदेव हैं। सबसे बिल्कुल पहले वो हमारे गार्डियन है, तो उन्हें जानने का हक है। तो उनको बताने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो इसीलिए हमेशा अपने पॉकेट में एक फोटो रखती हूँ, ताकि कुछ भी अगर स्कूल से मैं आ रही हूँ या कुछ भी हो रहा है तो मैं उनको उसी साथ साथ में उस फोटो को निकाल के उससे बात करती हूँ। तो ऐसा लगता है मेरे दिमाग में वो आवाजें भी आती हैं गुरुदेव के, मतलब जो आवाज होती है गुरुदेव और दादा गुरुदेव की, वो आवाज आती है मेरे दिमाग में रिस्पॉन्स में। ऐसा नहीं है कि मैं मन गढ़ हूँ तो वो वॉइसेस लाती हूँ, आवाजें लाती हूँ, अपने आप वो चीजें आती है। और जब मैं कुछ लिख भी रही होती हूँ, मैंने कविता भी लिखी है गुरुदेव के बारे में उनके बर्थडे पर, 24 नवंबर को लिखी थी मैंने। जी आप उसको पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लिखने का शौक है, और लिखने का शौक था तो उसमें बिल्कुल 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 गुरु भक्ति को भी हमने जोड़ दिया। आपका तो टैलेंट ही एक अलग ही है। मैं तो पिछले से एपिसोड में ही बता दिया था कि बस 5-10 मिनट बातें हुई थी तभी बता दिया था को आपका टैलेंट अलग। मेरा टैलेंट नहीं बोल सकते, गुरुदेव का दिया हुआ टैलेंट। जो भी क्योंकि हम जो इतने तो समर्थ नहीं है कि हम अपने आप को इतना बना लेंगे, इस मोड़ पर ला लेंगे ज्ञान पाकर। बस वो गुरुदेव ने हमारे दिमाग की सेटिंग अलग कर दी थी। बिल्कुल 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 ये हैं सारी क्रेडिट गुरुदेव। गुरुदेव को ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम हम तो बस उनके गुणगान करने वाले सेवक। बस 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 एक यंत्र है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ इस कविता को। ये आप पढ़िए। ऐसे हैं गुरुदेव हमारे,
ऐसे हैं गुरुदेव हमारे, करते हैं वो चमत्कार निराले, सारे कष्ट हरते हैं वो हमारे, शिष्य हैं उनके बड़े ही दुलारे। जब हम आते हैं उनके द्वार, मिटते सारे विघ्न विकारे। हाँ, जब हम आते उनके द्वारे, मिटते सारे विघ्न विकारे। अब तो जीवन चलता है उनके सहारे, इनके ध्यान से जीवन में आती हैं बहारें। मेरे लिए तो यही धरती चला वही धरती चलाते, अब तो मेरा ये जीवन है उन्हीं के हवाले। जो चाहो वो गुरुदेव दिलाते, जीवन के मूल हमें सिखाते। ऐसे हैं गुरुदेव हमारे, करते हैं वो चमत्कार। ऐसे हैं गुरुदेव हमारे, सच में ये चार चार छह लाइनों में सारा कुछ आ गया कि गुरुदेव क्या है और हमारे जीवन में उनका कितना बड़ा रोल है। बस तो अच्छा हमने सोचा, हम तो खैर मैं तो अभी कमाती हूँ नहीं या तो बस देने के लिए जो है गुरुदेव को, बस वो मेरे सद्भाव है। और वो बिल्कुल। जो अंदर की जो भावनाएं होती है ना, बस मेरे को देने के लिए वही है गुरुदेव। गुरुदेव भी तो तो कहते हैं ना, गुरु आपके सद्भाव का भूखा है। हाँ, तो शायद इसीलिए बाकी मतलब जो क्या बोल सकते हैं, तो सद्भाव ही एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा इस चीज में आगे लेकर जाती है। क्योंकि मतलब एक होता है ना, पूरी दुनिया से लड़ जाना किसी चीज के लिए, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ गुरुदेव एक तरफ, ऐसा है मेरे लिए से। मतलब अगर मेरे माँ बाप भी कल को मेरे को अगर बोल दे, ऐसा तो होगा नहीं खैर कि तुम इस चीज को छोड़ दो, तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मगर मैं गुरुदेव को नहीं छोड़। इतना प्यार है मुझे गुरुदेव से। हालांकि ऐसा लेकिन कभी नहीं होगा, वही मेरे माँ वही बाप मेरे कभी नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी जो भाव है अति उत्तम है, होने भी चाहिए सबके भाव ऐसे ही कि हमारे जीवन में, गुरुदेव कहते हैं ना कि हमारे जीवन में मेरे लिए तो मेरा गुरु ही सर्वोपरि है। हाँ, बिल्कुल। तब गुरुदेव के आगे कोई चीज नहीं है कि गुरुदेव, दादा गुरुदेव सबसे पहले। कोई भी चीज हो, अब मतलब ऐसा है ना, कोई भी मेडल, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी ट्रॉफी उनके चरणों में पहले नहीं जाएगी। तो पहले जाएगी, फिर मेरे वो शोकेस वगैरह में जाएगी, फाइल्स वगैरह में जाएगी। और मैं कभी भी ना, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ये जीता, मैंने ये किया, मैं ऐसा मतलब वो मेरे मुंह से वो सेंटेंस निकलता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ गुरुदेव की दया से। तो वो मेरे हैबिट बनी है, गुरुदेव की दया से सब बढ़िया चल रहा है, गुरुदेव की दया से ऐसे, गुरुदेव की दया से। मैं अपने बारे में तो कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो उनको मतलब वो सबसे सर्वोपरि वो है, और हमें चला भी वही रहे हैं मेरे जो थॉट्स, वो भावनाएं, वो सब कुछ उन्हीं के वजह से आ रही है हम। और खैर आप ही बताइए, आप ही बता सकते हैं कि अगर 25 सीढ़ियां अगर गिरने के बाद भी अगर अपने पैरों पर खड़ी होती हूँ बिना एक भी मोच के या किसी चीज के भी, तो मैं क्या, मेरा इतना भी फर्ज नहीं कि मैं अपने जीवन उस व्यक्ति पे उधार कर दूं। सही बात है ना, जिन्होंने मुझे बचाया है, मेरा तो जीवन ऋणी हो गया ना उनके उनके लिए। बिल्कुल। और ऋणी नहीं भी होता, अगर वो नहीं भी बचाते, तो इतना, तो क्या बोल सकते हैं, इतना दुख दिया है ना जीवन में गुरुदेव ने कि अगर नहीं भी अगर कुछ होता, अगर वो सब तो अगर खैर हम नहीं बता सकते हमारे कंट्रोल में है या नहीं, पर जितना भी आज तक गुरुदेव ने दिया है, उसके लिए तो कम से कम हम जीवन भर ऋणी रहे हैं। अगले जन्म में बिल्कुल इस बिल्कुल। लायक अगर भारत में जन्म होता है, तो गुरुदेव फिर से मिले अगर गुरुदेव की कृपा से, तब तो और भी बढ़िया है जीवन। लेकिन एक चीज तो इसमें बस गुरुदेव और कहते हैं ना कि अगर आपके माथे पे ठप्पा लग गया तो फिर अभी जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी। भाई मैं तो आपको रोग मुक्त करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूँ। मुश्किल है, ये भी है। पर जो भी हो, मगर इतना जरूर मालूम है कि वो मोक्ष मिलने के बाद मुझे नहीं पता होता क्या है, शायद आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर हाँ, उतना तो हमें खैर नहीं पता, मैं अभी बहुत छोटी हूँ बाकी लोगों के हिसाब से। पर इतना जरूर मालूम है कि जहाँ भी जाऊंगी, मेरी आत्मा भी कहीं अगर गई, तो इतना भर दिया है गुरु प्रेम उस आत्मा में
तो वो मरने के बाद या जन्म लेने के बाद अगला जन्म भी वो लेगी तो उसे वो चीजें याद आनी है। तो इतना हमने मतलब गुरुदेव के बारे में अपने आत्मा को प्रशिक्षित कर दिया है ना कि अब तो वो मतलब भवसागर भी पार करती रहेगी तो मंत्र जाप करते करते पार करेगी। बिल्कुल। बस इतनी कृपा की है गुरुदेव ने कि आज हम बोल पा रहे हैं इतना। नहीं तो आज हम होते हॉस्पिटल में। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव वही तो है हमारे साथ। गुरु सियाग तो किस बात की चिंता। बिल्कुल गुरुदेव जब पल पल हमारे साथ हैं, तो अब तो आपने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण बताया कि आप 25 सीढ़ियां नीचे गिरी लेकिन आपको एक खरोच नहीं आई, और कोई बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, होता है, गलती से हो गया होगा। हाँ? आपको उन्होंने एकदम फूलों की तरह उठा लिया हाथ पे। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है सिद्ध योग में। उसके लिए तो बस भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। हमें बस भाव रखना है, सद्भाव रखना है, प्रेम रखना है। हम वही नहीं कर पाते। गुरुदेव कहते हैं बेटा आप नाम जपो। बहुत सारी समस्याएं लोग जब गुरुदेव शरीर थे, बहुत सारे लोग जाते थे, गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। लेकिन मैं जब भी गया हूं मैंने गुरुदेव से कुछ नहीं मांगा। जब भी उनके सामने बैठा हूं कुछ नहीं मांगा, बस तो मैं उनको देख करके रोता रहता था कि गुरुदेव आपने जो जीवन दिया है ना, इसके लिए ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपको दूसरा जन्म दे देता है गुरु। उससे बड़ा क्या चाहिए आपको जीवन में। तो ऐसा है कि तो खैर हमें उतना नहीं पता कि बखान कैसे करे किसी व्यक्ति का, बट इतना नहीं हम बखान नहीं, जो सच्चाई वही बताते हैं, कोई सब बखान थोड़ी करता है। अरे हम राजनीति थोड़ी है कि हम चापलूसी कर रहे हैं यहाँ पे। चापलूसी अगर गुरुदेव जैसे व्यक्ति की चापलूसी भी करनी पड़े तो हम करेंगे ऐसा। हाँ हम करेंगे। गुरुदेव की चापलूसी भी हमें करनी पड़े तो वो तो हम गर्व से करें। ऐसा सच्चाई थोड़ी हम है। बता रहे हैं ना, सच्चाई बता रहे हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई आपको आजमाना है, ध्यान करके देख लीजिए। हम प्रचार करने जाते हैं तो क्या हम कहते हैं, हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं कहते हैं। हम तो वही कहते हैं प्रेम से कि भाई साहब एक तस्वीर है, इसका आप ध्यान कर लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ध्यान करके देखें आप। अब गुरुदेव को आपको अपनी शरण में लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, वो उनकी मर्जी। लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना पर प्रयास के कुछ नहीं मिलता। इतना मैं अपने आप को उदास समझती हूँ तो मैं एक तरह से समझती हूँ ना, मेरे पिछले जितने जन्म हुए ना सारे अच्छे कर्म के फल इस जन्म में मेरे को मिल गए गुरुदेव ने। मनुष्य इतना जीवन जब ईश्वर देता है आपको तो क्यों देता है, उसके पीछे भी कहानी है। सत्कर्म करने के लिए। वही और मोक्ष मोक्ष मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है, दूसरे जीवन में नहीं मिलता। हाँ क्योंकि मनुष्य जीवन में ही कुंडलिनी शक्ति आपको ईश्वर देते हैं। हम्म, अगर आप सत्कर्म करेंगे तो समर्थ गुरु के सानिध्य में आप जाएंगे, और गुरु आपको मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं कि आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। उसके बाद भी मनुष्य जीवन में आने के बाद भी लोग क्या क्या अनर्थ कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। हम इसलिए तो बोलते हैं कि वो अनर्थ करने से पहले मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है कि कल को हम जा रहे हैं बाहर तो वो मतलब जो अवगुण है तो मोह माया वो सब आने ही आने हैं, हम इंसान हैं। पर गुरुदेव ने उस मतलब उस स्टेज पर आके हमें ऐसा ढाल दिया कि अब तो कोई कितना भी कुछ करते रहे हम तो अब तो किसी हम पार्टी में भी जाते तो वहां भी हम मंत्र जाप करते बिल्कुल गाने करते वगैरह हैं, सुनने के लिए। हर जगह करते हैं। बिल्कुल और ऐसा नहीं है वहां कोई कुछ बात कर रहा होता है कोई किसी को बुलाएगा कान वान बिना लगाए उस बात में हम जाप करते रहते हैं। मेरा ऐसा है ना अभी कितने लोगों को ये मतलब मैं अगर नॉर्मल लोगों को बताऊंगी बात कि मैं पागल मेंटली अनस्टेबल हूँ। पर ऐसा है कि मैं गुरुदेव से दिमाग में बात कर सकती हूँ जब गुरुदेव मुझसे बात करते हैं। हम्म। और मुझे तो इतना पता है ना कि मैं वो चीजें इमेजिन करती हूँ तो जैसे मैं अभी बात मतलब कोई भी कोई क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में
क्या करूँ या कुछ भी ऐसा कुछ आया मेरे तो मैं बिना कुछ उसके रिप्लाई के कुछ सोचे एक मेरे दिमाग में आवाज आती है, गुरुदेव की आवाज में आती है कि तू ऐसा कर। बेटा समय का भी आप ध्यान रखिएगा, 10 बजे तक ही ये कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा तारीफ, कुछ ज्यादा ही तो टाइम मैं ले लिया। आपसे निवेदन करूंगा कि हाँ, आप हर रविवार को आए और अपनी बात को रखें, क्योंकि आपके पास अनुभूतियों का खजाना है। छोटी छोटी अनुभूतियां जब आप मंच पर रखेंगे ना, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनेगी और इससे दूसरे का भी कल्याण हो सकता है। हाँ, ये सबको जय गुरुदेव। हमारा प्रयास यही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सिद्धियोग के माध्यम से सभी छोटे बच्चों के जीवन का क्रमिक विकास हो, और उसके साथ अनुभूतियां जो हम शेयर करते हैं, कोई दूसरा तीसरा बच्चा देखता है तो उनके अंदर भी एक भाव पैदा हुआ कि नहीं, हम भी ध्यान करेंगे। ठीक है। जी, बुद्धि जी के आईडी से एंट्रेज हुआ है। मैं क्षमा चाहूंगा बेटी आपसे। कार्यक्रम को हम समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। गुरु भाई जय जी गुरुदेव। मैं तो इतना ही बोलना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए बिटिया की जो है अनुभूतियां और है और कुछ बोलना चाहती है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि मतलब जयकारा लगा के और रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब ऑफ होने के बाद बच्ची कंटिन्यू कर सकती है। जय गुरुदेव। लेकिन फिर रिकॉर्ड नहीं होगा ना गुरु भाई जी, समस्या इस बात की है ना। कोई बात नहीं, मैं उसे कहीं लिख लूंगी। लिखने की क्या है, इतना दिमाग गुरुदेव ने दिया है। मैं अगले संडे आप बिल्कुल आप टाइम ऐसा लेकर करें ना, आऊंगी। आप ऐसा करें बिटिया, शाम के प्रोग्राम में आए, वहां पे आप 8 से 8:30 बजे तक चलता आधा घंटा रखिए अपनी बात को। ठीक है। बस होता क्या है ना, गुरुदेव ने बस इतना दिया है हमें, मतलब इतना कुछ दिया ना जीवन में कि उसको जितना बोले उतना कम लगता है। कम पड़ता है। मतलब हम कितना तो गुणगान करें। दिन भर भी कोई बिठाए ना, 3-4 दिन भी लगातार बिना सोए कोई बोले कि तुम गुरुदेव का मतलब वो क्या उल्लेख करते रहो, वो कर दूंगी, ऐसा कोई नहीं है। 3-4 दिन भी लगातार कोई बोले बिना सोए बिना कुछ खाए पिए, तब भी हम कर लेंगे, क्योंकि वो प्रेम की भावना हर एक भावना से शक्तिशाली होती भाई बिल्कुल, वो तो सद्भाव में सब कुछ आ जाता है ना। गुरुदेव तो साफ बोलते हैं, गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है भाई। गुरु को कुछ है। नहीं चाहिए, धन दौलत की कोई जरूरत नहीं, धन नहीं चाहिए गुरुदेव। बस वही तो है सद्भाव देने को, जो आज हम यहाँ पे हैं गुरुदेव की कृपा से, दादा बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल। मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, आप शाम वाले प्रोग्राम में आइए और अपनी बात को नहीं, यही से बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिएगा। जय गुरुदेव, ठीक है। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय दादा। गुरुदेव। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर ले और हम जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है, अपना कैमरा और माइक खोल लें। चलिए हम जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोलिए, कल की भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। कल की भगवान की जय हो। जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। जय हो। जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। जय हो। दादा गुरु की जय हो। जय हो। दादा गुरु की जय हो। जय हो। धर्म की जय हो। जय हो। धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश नाश हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की घर घर कल की। हर हर कल मैम की। कैमरा कम। हर घर 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 कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आप हमेशा की तरह आते रहिए, हर संडे आज की तरह आते रहिए हर रविवार को। और अन्य बिटिया से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम आपको उतना समय नहीं दे पाए,
आप शाम वाले प्रोग्राम में ये पूरा समय आज आपको दिया जाएगा, आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि जो अनुभूतियां है ना, अगर दुनिया नहीं सुन पाएगी तो फिर बेकार है। दुनिया को सुनना चाहिए कि कैसे करुणा बरसाते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर। तब तक के लिए मैं सभी से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं इस कार्यक्रम को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार, सदा जय जयकार। मिलते हैं शाम वाले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।